हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 3.5 प्रश्न संख्या 4 के तीसरे भाग को करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए हमारे प्रश्न संख्या 4 का निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करेगा हमारा। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, इसमें क्या रखा है, हमें ज्ञात करनी है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता है कि एक प्रश्न के लिए उसने कितने अंक काटे, तो चलिए हम मान लेंगे कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या x है और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y है। चलिए लिख लेते हैं इसे। मान लिया कि सही प्रश्नों की संख्या x है तथा अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब हमें देखिए नहीं पता कि टोटल यानी कि कुल प्रश्न कितने थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम तब कुल प्रश्नों की संख्या। ठीक है, क्या है हमारे पास x प्लस के y। x प्लस के y है क्योंकि सही वाले उत्तर को भी प्लस किया और y वाले को, तो इसलिए x प्लस y आ गया। अब प्रश्न अनुसार ठीक है, तो देखिए प्रश्न कह रखा था कि हमारे सही उत्तर पे कितने में से 3 अंक मिलते हैं। 3 में x के प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस की कटौती की जा रही है। तो यहाँ पे अब देखिए उस अशुद्ध उत्तर पे कितने अंक कटते हैं 1, तो 1 y लिखे या y लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कितने में से 40 अंक, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर अब देखिए दूसरा क्या रखा है, यदि उस सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो 4 यानी कि 4x से गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस के 2 अंक कटते हैं तो 2y होगा बराबर के 50। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा गया है कि हमें किस विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो चलिए हम विलोपन विधि से कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी ही छोटा सा भी और आसानी से कट जाएंगे। तो देखिए विलोपन विधि का नियम क्या होता है, हमारे x का पद बराबर हो या y का पद बराबर हो और साइन अलग अलग हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेम साइन नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें x का बराबर x वाला संख्या बराबर करना हो, पद बराबर x वाले पद बराबर करना होता है तो x वाले पद से यहाँ पे नीचे ऊपर गुणा करते हैं और y वाले, तो यहाँ पे क्या है y वाले पद को हम बराबर करते हैं, तो नीचे वाले y वाले पद से ऊपर में गुणा करेंगे और ऊपर वाले y पद के नीचे में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6x माइनस के 2y बराबर 40 दूना 80, और दूसरा क्या होगा हमारे पास 4x माइनस के 2y बराबर के 50। ठीक है,
अब क्या हमारे पास देखिए इसका साइन क्या है, अलग अलग नहीं है, सेम है, तो इसे हम साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम घटाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब देखिए 2y से 2y कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 4x और 6x, तो हम 4x में से 6x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x बराबर के 80 में से 50 माइनस करेंगे तो बचेगा 30, तो x बराबर बचेगा 30/2, ठीक है। 15 दूना 30, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 15। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस के y बराबर 40, ठीक है। तो देखिए 3 गुणा x का मान क्या था हमारे पास 15 माइनस के y बराबर के 40, 15 त्याई 45 माइनस के y बराबर के 40, तो माइनस के y बराबर 40 और 45 क्या है प्लस में, तो इधर अगर माइनस में हो जाएगा तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, क्योंकि 40 में से 5 45 तो जाएगा नहीं, लेकिन 45 में से 40 चला जाएगा तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कुल, ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या क्या मानी थी हमने, x प्लस के y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x 15 प्लस के y क्या है 5, यानी कि क्या हो गए 20। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।